से की जाएगी। केदारनाथ धाम में मौजूदी है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिस प्रांगण की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर जो है ये भगवान शिव के उसी मंदिर की जहां पर पहुंचने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए लोग ललायित रहते हैं। सबकी इच्छा होती है कि यहाँ पर अपने जीवन काल में कम से कम एक बार भी ज़रूर केदारनाथ धाम पहुंच सकें, भगवान के दर्शन हो सके। लेकिन कहते हैं कि जब तक शिव की इच्छा न हो आप उनके दरबार तक नहीं पहुंच सकते हैं और यहाँ पर पहुंचने वाला अपने आप शक्ति का उसके अंदर खुद ब खुद संचार महसूस करता है। और अब एक बार फिर से जब इस पुनर्निर्माण के कार्य को बेहद तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है और इसे लेकर के आज खूबसूरत तरीके से साज सज्जा भी आपको नजर आ रही होगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए और प्रकृति की गोद में केदारनाथ धाम, ये अपने आप में बेहद खूबसूरत अलौकिक। इस जगह तक आप जब पहुंचेंगे तो आपको वो अनुभूति होती है। प्रशासनिक दफ्तर, अस्पताल, ये तमाम चीज़ें जिस पुनर्निर्माण की हम बात बार बार करते हैं, तीर्थ पुरोहित का घर हो, मंदाकिनी रिटर्निंग बॉल हो, आस्था, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर पुनर्निर्माण के तहत शुरू की जानी है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ वक्त में ही पूजा अर्चना करने के बाद, दर्शन करने के बाद उसका इन तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए भी आपको देखेंगे। तो जिस ऊंचाई पर केदारनाथ धाम है वहां पर कहते हैं कि जब आप पहुंचते हैं तो व्यवस्थाओं की बात की जाए, इंतजामों की बात की जाए, वो इंतजामात कहीं से कम ना हो, वहाँ पर वो व्यवस्थाएं कहीं से छूट ना जाएं, इसे सुनिश्चित किया जाता हुआ और ये तमाम कार्य जो हैं वो युद्ध स्तर पर हों, तेजी से हों, लोगों को, यहाँ पर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को, शिव भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, हर व्यवस्था यहाँ पर मुकम्मल और पुख्ता हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज यहाँ पर मौजूद हैं। और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जहाँ इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर जब मौजूदगी है तो ये सब कुछ किए जाने। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान शिव की पूजा अर्चना, जिसके खुद शिव के बड़े भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कहते हैं कि बाबा की भक्ति से उन्हें शक्ति मिलती है और जब भी इस शक्ति को उन्हें ग्रहण करना होता है, जब शिव की नगरी में आप पहुंचते हैं तो वो ताकत, वो ऊर्जा का संचार आपके अंदर स्वतः हो जाता है। और इस वक्त उसी धाम में, उसी अलौकिक और दिव्य स्थल पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जहां बाबा केदार के दरबार में पीएम मोदी की मौजूदगी है। बाबा की भक्ति से हम सबको शक्ति मिलती है और कहते हैं कि बाबा केदार जब बुलाएंगे तभी आप उनके दर्शन कर पाएंगे। और इस मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौभाग्यशाली हैं। ये 5वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मौजूदगी है और शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण उनकी तरफ से किया जाना है। और जो तमाम योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण आज पीएम मोदी अपने तो करने वाले हैं, 400 करोड़ की योजनाएं बताई जा रही हैं जिसके जरिए ये धाम जो है और खूबसूरत और अलौकिक और तमाम व्यवस्थाओं के साथ सुनिश्चित होता हुआ नजर आएगा। और देखिए यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इंतज़ार किया जा रहा है पीएम मोदी के यहाँ पर पहुँचने का मंदिर प्रांगण में और बस प्रतीक्षा कुछ वक्त की। और उसके बाद मंदाकिनी रिटर्निंग वॉल, आस्था पथ, ये तमाम वो चीज़ें हैं, सरस्वती रिटर्निंग वॉल की बात कर लीजिए, ये सब कुछ इन 400 करोड़ की योजनाओं में शामिल है जिसमें अस्पताल का उद्घाटन भी किया जाएगा। तीर्थ पुरोहित घर की बात कर लीजिए, गरुड़ चट्टी धाम की बात कर लीजिए, आस्था पथ, मंदाकिनी पर्वत पर जो आस्था पथ है, घाटों का उद्घाटन, ये तमाम चीजें आज की जानी है। लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। मंदिर के पुजारियों के द्वारा बड़े बड़े राष्ट्र की रक्षा के लिए अनुष्ठान किए गए हैं। प्रधानमंत्री का एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में इस तरह की खास पूजा अर्चना जो है, ये क्या मायने रखती है? यह पहली बार हो रहा है कि जब 12 ज्योतिर्लिंग को एक साथ
बाबा महाकाल के दरबार से लगा के सोमनाथ का दरबार, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम हमारे शंकराचार्य के द्वारा ऐसी जगहों पर स्थापित किए गए थे, जिससे पूरे अखंड भारत का जो संकल्प है, अखंड भारत का संकल्प 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के अंदर समाहित है। क्योंकि साउथ की जो परंपरा है वो नॉर्थ में, नॉर्थ की जो परंपरा है वो साउथ में, ईस्ट की जो परंपरा। इसके पीछे जो प्रधानमंत्री का भाव, जो सनातन परंपरा को जो कहते हैं कि पूरी इस परंपरा को जोड़ना, आदि शंकराचार्य ने भारत को जोड़ने का काम किया था, सनातन परंपरा को जोड़ने का काम किया था, तो क्या ये वो सिंबल है, उस तरह का संकेत है? बिल्कुल, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम भारतीय संस्कृति परंपराओं के स्तंभ हैं। और यदि तो बिल्कुल